इन्होंने आज महेंद्र प्रताप याद आया, चौधरी चरण सिंह आज याद आया। इन 14 सालों में इन्होंने ये याद नहीं आए, अब याद आए चुनाव के टाइम पे। और ये गुज्जर और जाट और मोदी और मुसलमान को ये जो वो कर रहे हैं, फोकस इस पे कर रहे हैं, अब ना हो ये। अब तो एक है, एक झंडे के नीचे आ दिए सब। टिकैत साहब ने भी हिंदू मुस्लिम का नारा जो इन्होंने दिया था वो अब इनका खत्म हो चुका और जनता समझ चुकी। मुजफ्फरनगर में नारा दिया था टिकैत साहब ने कि हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर। हाँ। इसका किस तरह से देखते हैं आप, कुछ प्रभाव पड़ेगा जनता पे? क्यों नहीं, खूब पड़ेगा, पड़ रहा। एकजुट हो गए हम सब लोग, हम सब एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। अब वो तेहरावाड़ा दंगा जो इन लोगों ने आरएसएस के द्वारा करवाया था, अब समझ गए हम इनकी राजनीति। क्या राजनीति है इनकी? जनता को लड़ाने की थी, अब जनता लड़ेगी नहीं। अब इनसे जो है वोटों की चोट पे इनको बाहर करेंगे इस हिंदुस्तान से। योगी जी तो वो कर ही रहे हैं कि अब्बा जान, टिकैत साहब ने बोल दिया है ओवैसी के लिए चचा जान। सब हिंदू मुस्लिम का कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। कौन लगा रहे? टिकैत साहब ने बोल दिया है चचा जान के ओवैसी को। तो चचा जान है तो फिर चचा जान है वो। ये राजनीति थोड़ी सी नजर नहीं आती इस तरह की? नहीं, ये राजनीति नहीं कोई भी। हम आपको अगर हमारे से कोई बड़ा हो या हमारे से छोटा हो और हमारे रिश्ते में वो कोई रिश्ते में रिश्तेदार लगता तो उसको तो हम उसी तरह से बोल देंगे ना, चाचा या ताऊ या भाई है, इस तरह से बोल लेंगे उसको। 21 सितंबर को योगी जी आ रहे हैं यहाँ ग्रेटर नोएडा दादरी में, फोकस कर रहे हैं जो किसान आंदोलनकारी हैं वेस्ट उत्तर प्रदेश के, मनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ भी। ये प्रधानमंत्री और योगी अलीगढ़ में थे, वहाँ किसान यूनियन के जिंदाबाद के नारे लगे और मोदी जी को वहाँ से भागना पड़ा। यही काम यहाँ होगा। विरोध करोगे जाके? बिल्कुल विरोध होगा, वहाँ की जनता विरोध करेगी। अच्छा, हाँ, विरोध होगा, पक्का होगा। आज मोदी जी का जन्मदिन है और ट्विटर पे जो है लोग कह रहे हैं कि नौकरी दो मोदी जी, नौकरी मांग रहे हैं मोदी जी से। मतलब अजी बहकाए नहीं थे क्या इन्होंने? 2 करोड़ नौकरी देने का वादा नहीं किया था क्या? प्रधानमंत्री का जन्मदिन है या मोदी जी का जन्मदिन है? मोदी जी का। मोदी जी का जन्मदिन है। तो मोदी जी के जन्मदिन पर या हिंदुस्तान के जो किसान देवता हैं वे सड़कों पे पड़े, क्या इनका जन्मदिन नहीं होता? क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का ही जन्मदिन मनाया जाएगा? हिंदुस्तान में इतना किसान है जो सड़कों में पड़ा है, जिसे किसान देवता कहते हैं, जिससे पूरे देश की आजीविका किसान चलाता है, उसका जन्मदिन नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं नकली किसान है, असली किसान तो खेत में काम। तो वे असली किसान जोन से उनके पास है, वे हमें दिखाओ जाकर। वे इस तरह से सड़क पर बैठ के दिखाओ, विरोध करके दिखाओ, वे जोन से इनके पास असली किसान है। कहाँ है वो असली किसान? ताऊ जी, गुजरात जो है विकास मॉडल के तौर पे पूरे देश में बताया जाता है, लेकिन उसी गुजरात में पूरी सरकार बदल दी गई है, मुख्यमंत्री बदल दिया गया है, वो 22 के 22 जो मंत्री हैं वो भी सारे हटा दिए हैं। तो कहाँ कमी दिखती है आपको? अब यही तो हलचल मच रही है इनमें, यही तो हलचल। देखिए गुजरात में ये क्या कर रहे हैं। गुजरात में से भी इसी तरह से भागना पड़ेगा जैसा इसमें से पंजाब में से भागे, दिल्ली में से भगाए, बंगाल में से भगाए, ऐसे ही ये चुनाव तो लड़ते नहीं भगा पूरे। अरे चुनाव कौन नहीं लड़ते? किसान चुनाव क्यों लड़ेगा? किसान को अपनी खेती से फुर्सत नहीं है, आंदोलन से फुर्सत नहीं है। जो सरकार किसान हित की बात करेगी उसे ही हम वोट करेंगे। और जो किसान हित के, जो आज का आंदोलन चल रहा, हमारा इतने दिन से आंदोलन चल रहा, जो राजनीतिक पार्टी इस हिंदुस्तान के इस किसान के साथ खड़ी होगी। कौन सी पार्टी खड़ी साहब? जोन सी भी होगी, जोन सी भी आंदोलन करेगी जो हमारा उत्थान किसानों के हित में, जो हमारे उत्थान करेगा, जो हमारा उत्थान करेगा, उत्थान की बात करेगा, हमारे किसान की बात करेगा। हम तो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, तुम्हारी कोई ना सुन रहा है। हाँ, क्या मैं सारी पार्टियां ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं? तो वे भी तो हमारे हित में ही कर रहे हैं, वे भी तो किसान हैं, हमारे हित में कर रहे हैं वे जो कुछ कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा किसान है पूरी दुनिया में, हमारे देश में किसानों को कोई पार्टी नहीं छेड़ रही अभी तक भी, सबके सम्मेलन किए जा रहे हैं। क्या किसान वोट बैंक नहीं है हमारे देश में? सम्मेलन कर रहे हैं, कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, किसान सम्मेलन कोई नहीं। ये सारा वोट बैंक जो है ये सब किसानों का ही वोट बैंक है। किसान ही सम्मेलन कर रहे हैं, किसान इनके विरोध में कर रहे हैं। वोट भी डालने किसान ही जाता है और कोई और किसान ही नहीं है।
ताऊ जी 3 महीने बाद 2022 आ जाएगी, 3-4 महीने बाद वो किसानों की आय दोगुना हो जाएगी। अरे आय दुगनी की तो बात छोड़ो, इन्होंने तो जीरो बैलेंस से नीचे पहुंचा दिए। सरकार का दावा है सरकार का कौन सा दावा है कि हम दावा अपना बता रहे, इन्होंने 0.0 से नीचे पहुंचा दिया हमारा जो ये दावा कर रहे दोगुनी आमदनी का। अब बताइए कहाँ दोगुनी आमदनी। ताऊ जी हमारे देश से बहुत बड़ी कंपनी रही है फोर्ड अमेरिका की, हाँ। जो कार बनाती है, बोरिया बिस्तर बांध लिया उसने। अच्छा, कई हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे। किसके कारण उसने बोरिया बिस्तर बांधा? किसके कारण, हमें ये बताओ किसके कारण उसने बिस्तर बोरिया बांधा? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ जो उसने बिस्तर बोरिया बांधना पड़ा? या तो सरकार की नीति है ऐसी, नीति हमारी है। सरकार की नीति के कारण उसने बिस्तर बोरिया बांधना पड़ा और बेरोजगार हुआ। आगे की रणनीति क्या बना रहे हो आप लोग? काहे की आंदोलन चलता रहेगा जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, तो हम भी वापस नहीं होंगे, चाहे सारा जीवन यही बलिदान करना पड़े। हो गई ना आंदोलन, जिद तो ये भी तो जिद कर रहा, ऐसा तानाशाह प्रधानमंत्री जिस देश का तानाशाह राजा होगा, जनता के प्रति इतनी उदारता नहीं दिखा सकता, उसको घुटनों के बल जाना पड़ेगा और मिट्टी में मिलेगा एक दिन। तानाशाह आपको बता रहे थे। हम तानाशाही नहीं करते, हम देश को पालते हैं, देश को अन्न खिलाते हैं। तो सर वो भी तो अनाज दे रहे हैं 5 किलो। कौन? गरीबों किसका दे रहे? किसका अनाज दे रहे? इसका पैदा किया हुआ है। वो पैदा किसे? क्या मोदी ने पैदा किया उस अनाज को? अरे वो अनाज तो किसान नहीं तो पैदा किया, मजदूर ने पैदा किया। पेट्रोल डीजल तो उसी का जो दे रहे। कौन सा पेट्रोल डीजल? किसका है वो पेट्रोल डीजल? कहीं से तो ला रहे होंगे। कहाँ से ला रहे? वो अंबानी और अडानी का है, वो इनका थोड़ा ही है। इनको तो छूट दे दी, जैसा आप जिस भाव बेचो, लेकिन हमारी फसल को लूटने का काम इन्होंने बना दिया। ताऊ जी 9.5 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर। किसान कहते थे कि हम जो है महंगाई पे भी कंट्रोल कराएंगे, देश नहीं बिकने देंगे और जो है कंट्रोल करेंगे सरकार पे। तो ये लेकिन 9.5 महीने के अंदर जो है ना, मोदी सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी सरकारी उपकरण ठेके पे दे दिए। सर किसान कुछ नहीं कर पाए सरकार का। ये सवाल तो सरकार से पूछे, ये किसान क्या बताओगे? नहीं आप भी तो कहते हैं कि हम देश नहीं बिकने देंगे, हम वो बेचते जा रहे हैं। वो बेचते जा रहे हैं, एक दिन तो इनको, अरे भाई क्या कहोगे? और हमसे हम इस आंदोलन के जरिए इनको यहाँ से हिंदुस्तान से हटा कर छोड़ देंगे। कहाँ अटक छो? कितने % वोट काटोगे बीजेपी का? जितना भी कटेगा, या सारी जनता सारी परसेंट में ही है, या इनके खिलाफ सारा वोट करेगी, या कहाँ करेगी? 2% 1%? अरे इन्होंने खेत मजदूर बर्बाद कर दिया, छोटा दुकानदार बर्बाद कर दिया, बंद हो जाएंगे दुकान। और क्या नाम जी, छोटे उद्योग बंद कर दिए, किसान को जो है बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। और ये विद्यार्थी स्कूल बंद कर दिए, मंदिर में घंटी बजाया जाइयो, ये मंदिर में ये घंटी बजाया जाइयो। अब घंटी बजाएंगे ये, और कुछ नहीं, राजकाज का काम इनके बस की नहीं करना, ना ये कर सकते। इस मुद्दे पे मैंने बात करी नोएडा में कई युवकों से आज जो यंग हैं, कह रहे हैं मोदी जी की ताकत है कि आज लाल झंडा फहरा दिया जम्मू कश्मीर में। पहले नहीं फहरता। मोदी जी की ताकत है? अरे ये सतपाल सिंह गवर्नर की ताकत है जो उसके कारण झंडा फहराया गया। ये अब फिरा के दिखा दियो, जाओ तो सही। सतपाल मलिक को जो गवर्नर थे वहाँ के, उसके कारण झंडा फहराया गया। आज वहाँ से वो हटा दिए गए, गोवा गए, आज वो इसमें मणिपुर में है। ताऊ जी पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं, किसानों के, नौजवानों के, टीचर्स के। नोएडा में भी खासतौर पर 4-5 आंदोलन चल रहे हैं। क्या सारे काम उल्टे कर रही है सरकार? ये खुद ही उल्टे हैं, ये खुद ही उल्टे हैं। तो जब ये उल्टे हैं तो उल्टे ही काम करेंगे। हो गया तो इनका उलट पलट तो होना ही है, ये तो इनका तो नाश होना।